वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक से आप सब लोग खैर आफियत के साथ हों, आमीन। और यहाँ सुबह सुबह का टाइम था तो पहले मैं अपनी मनी प्लांट के पास आ गई थी, जो कि मैंने न्यूली अभी इसी में लगाया है जैम के जार में। तो बस ये माशाल्लाह से अच्छी चल रही है और इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, लाजमी बात है। किचन में रखती हूँ मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के वगैरह के लिए, वीडियो के लिए, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन लगाना ज़रूरी होती है। तो रात को मैं रख देती हूँ, मॉर्निंग के अंदर से फिर मैं इसको हटा देती हूँ, तो किचन की तरफ ले आती हूँ। अच्छा जी, ये नाश्ते की तैयारी हो रही है और नाश्ते में आज मैंने जो मंगवाए थे वो हमारे यहाँ मिलते हैं किले पे कुलचे, जो कि बहुत पुरानी शॉप है और काफ़ी टाइम से यानी कि ये बनी हुई है तंदूर। तो बस यहाँ से गोल्डन गोल्डन से कुलचे देखें कितने अच्छे आए थे, तो मैं इनको जो है गरम कर लूँगी। और नाश्ते में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, छोलों के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन ये कि बस अब छोले जो थे वो भीगे हुए नहीं थे और बस मैंने सोचा कि यही चाय के साथ खा लेते हैं। गला मेरा देखे कितना दुख रहा है, तो बस कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि नाश्ता क्या करें, क्योंकि पराठे भी बहुत ऑयली हो जाते हैं और फिर मक्खन ब्रेड बहुत ज़्यादा गले में दर्द करता है, तो वो फिर पेट भी नहीं भरता उससे। तो मैंने सोचा कि चलें आज कुलचों का नाश्ता दिखा देते हैं आपको। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब मैं ब्लॉग बना रही हूँ तो दिखा रही हूँ कि हम लोगों का मूड ऐसा ही है कि हम लोग एक जैसा नाश्ता बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हम लोग डिफरेंट नाश्ते करते हैं क्योंकि हमारा मूड बदलता रहता है। हम पराठे और मक्खन ब्रेड यही एक ही रूटीन पे नहीं रहते। तो बच्चों का ऐसा ही होता है कि कभी कुछ मूड करता है कभी कुछ, तो मैं उसी हिसाब से पहले भी बना दिया करती थी और अब भी आप जो बनाती हूँ तो आपको दिखा देती हूँ। तो इसी तरीके से हम लोग जो है नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पे गरम गरम हो गए थे कुलचे और माशाल्लाह से थे भी ताज़े बने हुए, सुबह में आए थे। तो और यहाँ जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हो रहा है, जो कि मेरे बड़े बेटे माशाल्लाह अभी बहुत शौक़ से देखने लग गए हैं, तो उनके साथ बड़ा मज़ा आता है। तो मैं अब मैच नहीं देखती, उनसे ही इन्फॉर्मेशन ले लेती हूँ, ये कि चलते फिरते हाइलाइट्स देख लेती हूँ। और यहाँ जो है दराज से एक और पार्सल आ गया था हमारा बहुत सेफली। तो यशा ने जो है 2 मोबाइल के जो है कवर्स मंगवाए थे, एक अपना और एक मेरा। तो मैंने डार्क कलर पसंद किया था, यशा ने पिंक, क्योंकि मेरा मोबाइल जो है वो बच्चों के हाथ में भी आ जाता है, मिन्हा के और शहीर के। तो मैंने कहा इतना लाइट कलर जो है फिर वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा बच्चों के साथ। तो मैंने कहा आप मुझे जो है ये पाकिस्तानी फ्लैग कलर ही मंगवाते, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब ये हम यहाँ जा रहे हैं आज ग्रॉसरी करने अपनी मैक्स बचत। तो ये है रानी बाग वाले रोड पे। और ये देखिए जी, ट्रैफिक इतना कोई था कि ये था मगरिब का टाइम आई थिंक। और ये आम डेज़ में तो बहुत ही ट्रैफिक होता है जिसकी कोई हद नहीं होती है, संडे वाले दिन तो फिर भी कम होता है। आम डेज़ में तकरीबन मार्केट्स वगैरह सारी खुली हुई होती हैं, तो बहुत रश होता है इस वाले रोड पे। और ये देखिए सनसेट का इतना अच्छा व्यू लिया था यशा ने यहाँ से, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल गई थी और शाम में मौसम बहुत अच्छा हो गया था। दोपहर में तो बहुत ही कोई गर्मी थी, इतनी आग बरस रही थी। तो मैंने यही कहा कि शाम तक चलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था। तो यहाँ जो है मैक्स बचत का बाहर से हमने आपको दुख दिखा दिया। यहाँ हम अपनी ट्रॉली लेकर अंदर जाएंगे और मैक्स बचत जो है वो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, तो कोशिश करिएगा कि मेरी तरह बच्चों को लेकर बिल्कुल ना जाएं, 2 ही अफराद चले जाएं। तो यहाँ पे जो है तकरीबन 2 अफराद या एक ही फ़र्द आए हुए थे लेने के लिए अपनी ग्रॉसरी करने, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है चलने फिरने की। देखिए कितना करीब शेल्फ रखे हुए हैं कि सामने से कोई एक ट्रॉली लाए और दूसरी अगर लेके जाए तो बस वही आसपास से क्रॉस कर सकता है, बीच में बंदा कोई खड़ा हुआ नहीं हो सकता। तो ऐसा ही था, यहाँ पे बहुत घिस थी। और मुझे जो है सामान के लेने के हिसाब से रेट्स में जो यहाँ बहुत फ़र्क नज़र आया बनिस्बत ये कि दाऊद मार्ट मैक्स बचत पे हकीकत है कि अमाउंट मेरा कम बना और मैं डर रही थी कि यहाँ बहुत ज़्यादा बिल ना बन जाए, क्योंकि वहाँ जो है दाऊद मार्ट में हमारा बहुत ज़्यादा बिल बन गया था, यानी कि 20 के अंदर कुछ आ गया था, करीब था 20 के। तो यहाँ जो है मेरा माशाल्लाह से काफ़ी हद तक जो है बिल मेरे ऑन बजट आ गया था और मेरी जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, जो मैंने सामान लेना था, ऑलमोस्ट वो सारा आ ही गया था। मैंने कोई भी चीज़ स्किप नहीं करी थी। और ये ऑयल सेक्शन है, यहाँ पे जो है लेडीज़ सारी अबाए में थी। और ये देखिए माशाल्लाह से इंसान क्या कुछ ना कर सकता नहीं कर सकता, अगर आप करना चाहें तो अपने एक हया में रह के, शर्म हया में रह के। यहाँ पे शहीर को जो है ये ग्लव जो है बहुत ही अच्छा लगा और मैं इससे जो है इसको खिला रही थी, तो ये काफ़ी खुश हो रहे थे। आज मेरी आवाज़ बहुत प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको शायद डिस्टर्बेंस लगे कि मेरे अल्फाज भी कुछ के कुछ निकल रहे हैं, क्योंकि गला इतना शदीद दुख रहा है। शहीर बहुत थक जाते हैं, तो मैं इसको ट्रॉली में बिठा के जो है ग्रॉसरी कर रही थी कि उसकी अपना सब्ज़ी की वेजिटेबल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी, तो बस जल्दी मैंने जो समझ आया वो ले लिया। और
काफ़ी सारी सब्ज़ी तो गली सड़ी सी रखी हुई थी और उसके ऊपर उन्होंने न्यू डाल दी थी, तो बस वो हटाने में मेरी फिंगर्स भी सारी ख़राब हो गई थी, इतनी स्मेल हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जो है लास्ट में हमने जो है स्नैक्स वगैरह रख लिए थे थोड़े बहुत, और ये यशा के काम चेक करिए, ये रख लेती हैं इस तरीके के। बस मैं डांटती रहती हूँ। यहाँ शहीर चिल होने के लिए खड़े हो गए, हवा इतनी तेज़ चल रही थी यहाँ पे एंट्रेंस में, और मैं वहाँ करवा रही थी। बिलिंग करवाने के बाद जो है हम अपने घर की तरफ आ गए थे। और पहले मैंने सोचा कि आपको पहले ये दिखा दूँ क्योंकि ये ठंडा होने चला जाएगा। हमें इतनी शदीद प्यास लग रही थी, तो हमने ये 2 फ्लेवर ले दिए थे, एक मैंगो और एक पीच, और ये ले लिया था एडम्स की स्लाइस चीज़ जो कि बर्गर वगैरह पे इस पे काम आ जाती है। तो बाकी चीज़ें जो है वो बाद में दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल ये तो सारी फ्रिज की थी, तो इसलिए मैंने पहले दिखा दी। ये चले जाएगा फ्रिज के अंदर हमारा सामान। तो टैंक फ़िलहाल हमने बाइकआउट कर दिया कि गले इतने ख़राब हो गए हम लोगों के, तो फ़िलहाल हम ये जूस ले आए हैं और हम घर आ गए हैं, सामान ले आए हैं। तो पहले कहाँ से स्टार्ट, 1 बाय 1 दिखाएंगे ना, 1 बाय 1 दिखा देते हैं आपको। ये देखते हैं तो केचप हमारा खत्म हो जाता है। ये मिक्स वाले सही रहते हैं, सेपरेट लो तो फिर जो है हाँ वाइट एंड ब्लैक सही रहते हैं ये। और ये स्प्रिंकल जो कि मुझे डोनट्स के टाइम पे बहुत याद रहते हैं, दोबारा से देंगे डोनट्स की रेसिपी इंशाल्लाह प्रॉपर। और ये कोको पाउडर ख़त्म हो गया था, ये भी ख़त्म हो गया। अच्छा ये जो है ना लिक्विडी हो रही है क्योंकि गर्मी इतनी शदीद हो रही है, तो अभी इसको फ्रिज में रखना है फ़ौरन से। और ये नेक्स्ट बच्चों के इसमें है भी या नहीं है, तो एयर भरी है। अब गले ख़राब हो तो मुझे नहीं देगा, इतने शदीद गले ख़राब हो रहे हैं ना सबके। और ये देखो इनके काम चेक करेंगे, ये लोग चाहते हैं ना तो अपनी मर्ज़ी से ये खा के ले आते हैं। पापड़ों का ढेर, पापड़ क्यों मैंने घर में ही बना देना। पापड़ों का ढेर मेरे नज़दीक तो ये पापड़ ही है। और ये नूडल्स, ठीक है भाई, ये हो गया। ये नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये शहजादे बेटे के हैं, है ना, शहजादे बेटे के। ये वाले नहीं है मेरा बेटा, ये वाले नहीं खाता। ये भी मैंने बहुत कम कर दिए क्योंकि ये ज़्यादातर जो है इंस्टेंट होते हैं, तो घर के खाने ही ज़्यादा बेहतर रहते हैं। ये टिश्यू टावल रोल थे, तो ये भी ले लिया मैंने, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। और इमली बहुत बेहतरीन रखी थी यहाँ मैक्स बचत पे, अच्छी थी इमली, यानी कि गोल्डन इमली जो कहलाती है ना, ये वो है, अच्छी इमली है, ब्लैक इमली नहीं है, अच्छी ताज़ा इमली थी। और ये लिए हैं प्लम क्योंकि आलू बुखारे कम पड़ गए थे, ख़त्म ही हो गए थे तकरीबन देखा जाए तो। ये ले लिए जवती, ये दोनों बादाम, रेड बीन्स लिए हैं, ये किडनी बीन्स भी लिए हैं मैंने, गेहूँ लिए हैं मैंने पैकेट। इसका हलीम बनाएंगे इंशाल्लाह, आपको रेसिपी दूँगी हलीम की। और ये क्या है, ये दखनी मिर्चें पिसी हुई मिर्च, मैंने ये वाइट पेपर है ये, और ये मीठा सोडा, और ये था पड़ा हुआ काफ़ी मेरे पास, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वेजिटेबल्स में बिरयानी में। और ये तो पुलाव क्यूब्स है, ये भी पड़ा हुआ है अभी, लेकिन मैंने ले लिया इसको। और काली मिर्च है, ईस्ट है, ईस्ट होता है, तो ये ईस्ट के पैकेट ले लिए। मैं बड़ा वाला इसलिए नहीं लेती कि उसको स्टोर करना बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि यहाँ जो है वेदर 19-20 होता रहता है, और ज़रा सा भी जो है इसके अंदर मॉइस्चर चला जाता है तो ये ईस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है, इसमें जाली सी आ जाती है। तो बस एक ये ले लिया है धनिया पाउडर, और ये 2 लिए थे ना, हाँ ये ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा क्यों भी नहीं, ये ज़ीरा आ गया है, और ये सूखी मेथी, ठीक है। वैसे तो ये इतनी महंगी है शान की और नेशनल की लें तो, और ये 30 का पीस मुझे मिल गया, तो मैंने कहा अच्छा है, सस्ता मिल गया है। ये हल्दी है, ठीक है ना। और ये है हमारे कुछ, इस बार ये रेड चाय लिए, अभी पड़ी हुई है मेरे पास चाय की पत्ती भी, लेकिन फिर भी मैंने इस बार आयशा ने कहा मम्मा चपाल दाने का यूज़ करके देखते हैं, तो हमने इस बार ये ले लिए। ये इसलिए मैंने छोटा लिया है कि अगर सही लगी तो एक पैकेट और आ जाएगा, क्योंकि ये 1 महीने चलना नहीं है इसको ना, हमारे 1 महीने नहीं चलती है वाली, एक पैकेट और आ जाएगा। ट्राई करके ट्राई कर देंगे, ये हमें अच्छी लगेगी, वैसे ऑलमोस्ट अच्छी लगेगी, पहले हम यही पीते थे। तो
ये नहीं है, ये भी मज़े की लगती हैं। हम लोग चकवाल की रेवड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं, तो वो भी हम खाते हैं, पहलवान के नाम से मिलती हैं। तो ये भी खा के देखेंगे क्रंची है कि नहीं है। क्रंची क्रंची अच्छी लगती है। ये कुछ नट्स का लिए थे, मिक्स नट चुग्गा चलता रहता है, जो कि अब वेदर चेंज हो रहा है तो थोड़ा बहुत खाने में आ जाएगा नट्स वगैरह बच्चों का। ये हो गया। और इस बार जो है तलो नहीं था तो मैंने अजवा ले लिया। अजवा घी के 2 पाउच ले लिए। इधर तलो नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैं तलो घी ही इस्तेमाल करती हूँ। और ये है नील ले लिया था। और एक ये ले लिया है कॉइन पैकेट। इसको ये होता है कि मैं लाउंज एरिया में डोर के पास जला देती हूँ एक रिंग को। पूरे घर में इसकी स्मोक हो जाती है। एकदम से आप बंद कमरे में कभी भी नहीं जलाया करें, क्योंकि बच्चों को जो है वो खांसी वगैरह हो जाती है, सीना जकड़ जाता है। तो मैंने और काम भी यही करता है, स्प्रे नहीं करते। मैंने देख लिया है, मोर्टीन और किंग टॉक्स सब यूज़ कर लिए, लेकिन काम भी यही कॉइल करती है। तो यहाँ के मच्छर इतने डेंजर होते हैं, मुझे लगता है वो बेहोश होकर कोनों खुदड़ों में छुप जाते हैं तो दोबारा से आ जाते हैं, इनसे मर जाते हैं, बाकायदा मरे हुए भी नज़र आते हैं। तो कॉइल बेस्ट है, नुकसान देती है, लेकिन आप इसको ऐसी जगह पे जलाएं जहाँ पे इतनी स्मोक ना जाए, पूरे जहाँ से आपको एंट्रेंस से आने का डर होता है। क्योंकि हमारे तो पूरे घर में नेट लगी हुई है, तो हमारा एंट्रेंस सिर्फ गेट से ही है। तो गेट पे बाहर जो है वो आते हैं, तो मैं इधर ही लगा देती हूँ, ये रैक के पास, शू रैक के पास। और जी ये सर्फ ले लिया था, एक्सेल सर्फ अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास, एरियल के पाउच। तो ये ले लिया। भी जो है ना कि कहते हैं शॉप्स हैं तो मंगवा लेती हूँ अक्सर सर्फ वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि नहीं ये 1 महीने बाद आपको सिर्फ ये 1 महीने में चलेगा, ऐसा नहीं है। ये मुझे लगता है ये एक ही धुलाई में खर्च हो जाएगा मेरे से, तो मैं मंगवा लेती हूँ। यहाँ अच्छी अच्छी शॉप्स भी हैं, और खुद यहाँ पे जो गौरी मार्ट है ऑलमोस्ट मैं यहाँ से खरीदारी खुद चली जाती हूँ। हाँ खुद चली जाती हूँ यहाँ से खरीदारी करने। ये सब्ज़ी लेनी थी, मतलब सब्ज़ी सेक्शन भी अच्छा है, इतने प्यारे कलर लग रहे थे। ये रेड रेड हो गई थी वहाँ पड़ी हुई बकेट्स में, तो मैंने ये वाली चुन ली थी। तो वो हंस रहे थे भाई, कह रहे हम ये क्यों लेके जा रही हैं, फ्रेश लेके जाएँ। मैंने कहा नहीं, इनके कलर बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। तो ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है कंट्रास्ट में ना। तो मैंने ये रखनी थी, अपनी मर्ज़ी से ले लो आप मेजरमेंट करके। वहाँ पे वेट मशीन भी है वहाँ पर, तो वो आपको ग्राम बता देती है। 1 kg के हिसाब से जो है ये अनियन लेनी थी। अनियन भी जो है वो काफ़ी मुझे रीज़नेबल प्राइस में मिल गई, 110 में ये मिली है केजी, और अच्छी थी प्याज ना। तो 110 कोई वो नहीं है। आलू मिल गए थे, आलू भी 90 रुपीज़। आलू भी रेड वाले हैं, ये पंजाब के जो रेड आलू होते हैं वो हैं। तो चिप्स वगैरह के लिए मम्मा ने इतना टाइम लगाया ना वेजिटेबल सेक्शन में, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी एक तो उधर, और दूसरा ये कि सब्ज़ी जो है ना बहुत सफाई काफ़ी टाइम से मुझे लगता है हुई नहीं है। हरी मिर्चों के अंदर भी पत्ते वत्ते कचरा बहुत पड़ा हुआ था, तो बस मैंने कहा कि देखभाल कर ही सब्ज़ी लेनी होती है बात। तो ये है जी हमारा फ़िलहाल, तो ये कोई पूरे महीने का नहीं है फ़िलहाल तो ये आ गया है, ठीक है। और जो जो आता रहेगा वो आपसे शेयर करके मिल गए, सबसे मिल गए। ये भी मैंने अपनी ही मर्ज़ी से रखे थे, बहुत ज़्यादा रेड नहीं लिए थे मैंने, क्योंकि लाइट है और भी इशूज़ हैं हमारे यहाँ पे, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टोरेज वाली चीज़ें आपको वैसे भी नहीं दिखाती। मेरे यहाँ फ्रेश आता है सब कुछ, तो इसलिए मैं ज़्यादा स्टोरेज वाली आपको सामान और चीज़ें प्रिजर्व करना नहीं सिखाती, क्योंकि हमारे यहाँ तो लाइटों का इशू बहुत ज़्यादा है। हम सिंध में रहते हैं, और फिर जहाँ इस इलाके में मैं रहती हूँ तो वहाँ लाइट्स का इशू, और अभी भी इस वक्त मैं घर पहुँची हूँ तो लाइट नहीं है। तो ये हाल है, रूटीन की लाइट जो जाती है वो 10:45 से 12:15 जाती है, और लाइट पता नहीं है मुझे कब से गई हुई है। हम पहुँचे एक्स्ट्रा टाइम पे भी, अभी लॉन्ग टाइम का लग रहा है मुझे, कुछ डिस्टेंस काफ़ी हो गया लाइट का। लेकिन ये चीज़ें लेने हमें खुद जाना पड़ता है, क्योंकि ये रवि हमें ये हाँ ये यहाँ पे जो है इस तरीके के ये चीज़ नहीं रखते ना, ये जो गले ख़राब करने वाली जो चीज़ें होती हैं ये नहीं होती, ये आने ही नहीं देती मम्मा मैं आने नहीं देती। अब जब ये लोग जाते हैं तो ये पास उसमें डाल देते हैं बास्केट वगैरह में, तो ये चीज़ें आ जाती हैं बस। लेकिन ये भी बड़ा हाथ खींच एक दो दिन ही चलेगा, ये कोई 2 दिन भी नहीं चलेगी बेटा जी, ये आपकी सुबह शाम में ही ख़त्म हो जानी है ये, एवे ही मैं बस। सो ये सारी हमारी शॉपिंग थी मैक्स बचत से। अच्छा ये बहुत कन्वीनियंट लगती है मुझे कि ऑलमोस्ट उससे बेटर न्यूटेला, तो ये बहुत अच्छी है, आप लोग यूज़ करें, जल्दी खत्म हो जाती है। टेस्ट में भी इतना डिफरेंस नहीं है। न्यूटेला नहीं, थोड़ी सी रिच है न्यूटेला, नो डाउट कि ऐसे नहीं वो बाहर की कंपनी है जो है, लेकिन ये कि फिर भी गुजारा चल जाता है इससे, बच्चों के लिए स्प्रेड वगैरह करने के लिए बच्चे खुश हो जाते हैं, तो अच्छा है, एक ऑन बजट है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं, इतनी भी बुरी ब्रांड नहीं है, ठीक है। तो प्रेफर करें, अभी फ़िलहाल महंगाई बहुत ज़्यादा है तो उसको प्रेफर करें, जब आप अफोर्डेबल हो जाएं आपके खर्चे तो फिर आप जो है न्यूटेला की तरफ भी चले जाएं, क्योंकि पहले तो मेरे यहाँ न्यूटेला ही आती थी, तो
अब ये ज़रा हम एडजस्ट कर रहे हैं। कितनी क्यूट है ना। हाँ, ये स्प्रिंकल तो बहुत प्यारे प्यारे रखे थे, राउंड शेप में भी थे, तो बच्चों ने कहा नहीं मम्मा ये स्प्रिंकल यही अच्छे लगते हैं। हमें केक भी बेक आता है करना, यशा को बहुत अच्छा, तो ये हम जो है टी टाइम पे बेक करेंगे इंशाल्लाह, तो ये उस पर दिखाएंगे। और मार्बल केक वो भी दिखाएंगे, ट्यूटी फ्रूटी भी बनाएंगे। सारे केक्स आपको जो जो टी टाइम के केक होते हैं ना वो आप विदाउट ओवन बनाएंगे हम। विदाउट बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसलिए ये चोको पाउडर की भी मैंने उस दिन जो है डोनट्स की आपको चॉकलेट की रेसिपी नहीं दी थी, मैंने मिल्क डाल के और पुदीने ही होममेड की चॉकलेट बनाई थी। तो ये बड़ा काम आ जाता है क्रेव का ना, रीज़नेबल भी रहता है और ऑन बजट भी रहता है, ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है और होना चाहिए ये इंस्टेंट के तौर पे चॉकलेट। बस हमें वनीला एसेंस नहीं मिला है। वनीला एसेंस नहीं था, हाँ वहाँ था ही नहीं, यानी कि वहाँ रोजमोर और इटालियन के भी होते हैं, वनीला एसेंस वहाँ थे ही नहीं, मेरा खत्म हो और गया। ना ही हमें हॉट सॉस मिली, हॉट हमने सॉस वो भी भी नहीं बहुत ढूंढी लेकिन हमें वो भी कोई नहीं जर्मन गार्डन की रखी हुई थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आई, छोटी सी बॉटल्स की। और अमेरिकन गार्डन। अमेरिकन गार्डन, हाँ जर्मन था अमेरिकन अमेरिकन था। अमेरिका हो के जर्मन हो हम तो पाकिस्तानी हैं। मम्मा तो जर्मनी बोलेंगी। चलिए ठीक है जी भाई, यहाँ तो मिस्टेक्स पकड़ी जाती हैं हमारी। नहीं चले, तो अपना खास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा कि आज की व्लॉग आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।